राम राम मित्रों। मैं आपके समक्ष अक्सर प्रस्तुत होता हूं ज्योतिष के कुछ नए सूत्र लेकर, किंतु बड़ी बात ऐसा है मैं समझाने के लिए नहीं आता। मैं ज्योतिष सिखाता नहीं, अल्पज्ञानी हूँ, थोड़ा जानता हूँ। उसमें मुझे कई पत्रिकाएं मिलती हैं, उसकी व्याख्या करता हूँ। लोगों के ग्रहों के अनुकूल प्रतिकूल फल की व्याख्या करता हूँ। और जब जो दशा के अनुकूल फल होते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बड़ी बात है, ज्योतिष है क्या? पराशर ऋषि के द्वारा बताए गए उपाय और पंचांग एक नाम पंचांग क्या है? ज्योतिष के 5 अंग है पंचांग के द्वारा ही हमें यह पता चलता है क्या होने वाला है, क्या घटित होगा, और इसकी व्याख्या हम करते हैं। किंतु एक बड़ा दुखद विषय, चाइना। एक शब्द सुना करते थे बचपन से, जब छोटे थे स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जानते बूझते कुछ नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर उपाय बताएंगे, लाफिंग बुद्धा लगा लीजिए, लाफिंग बुद्धा लगा लीजिए, सिराहने सोइएगा, वहाँ रखिएगा, बड़ा अनुकूल फल देंगे। क्यों भाई? हमारे तो सनातन धर्म के अंदर में कृष्ण भगवान, समझ रहे हैं? मतलब विकट से विकट परिस्थितियों में कैसे रहा जाए और कैसे निकला जाए, इसकी तो सारी व्याख्या गीता जी में दी हुई है। तो लाफिंग बुद्धा क्यों? कुछ समय से मैं देख रहा हूँ हमारे जो ज्योतिष मित्र हैं, बदल रहे हैं। वो अपने मंच पर, अपने टेबल पर, एक बड़ा सा टेबल हुआ करता था, उसके ऊपर में कई सारे लाफिंग बुद्धा, वो एक मेंढक जिसके मुंह में तांबे का पैसा हो, एक पिरामिड शब्द क्या है? पिरामिड का मतलब जानते हैं? मिस्र में तूतेन खामेन या जो भी हो, मम्मी का मतलब मुर्दा शरीर को जहाँ दफनाने का काम होता है उसे पिरामिड कहते हैं। वो घर में लाएं, बड़ा नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का सवाल होता है। आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें, विषय से हटकर ही बातें होती है, और कुछ नहीं। काला हकीक ले आए, लाल हकीक पहन लें, सत्यता पे कोई नहीं चल रहा। मैं बताता हूँ सत्यता क्या है। ऐसा है कि 6-8-12 में अगर कोई ग्रह बैठ गया तो सबसे पहले आप कुछ करें ना करें, यह देखिए कि उसका फल क्या मिलेगा। बृहस्पति बैठ गया 6-8-12 के अंदर में, क्या होगा? पेट से संबंधित समस्या। शनि बैठ गया 6-8-12 में, क्यों? क्या 6-8-12 का मतलब भी आप नहीं जानते होंगे। अगर आपको पत्रिका का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है तो 6-8-12, अगर आपके लग्न के अंदर में 3 नंबर लिखा हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 नंबर आएगा 6 में, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर आएगा 6 में, 10 नंबर आएगा 8 में, 11, 12, 1, 2 नंबर आएगा 12 में। तो 6-8-12 में जो भी ग्रह अगर आपके सपोर्टेड बैठ गए तो भी समस्या है, और अनसपोर्टेड बैठ गए तो कहना ही क्या। अगर आपके कोई भी मारक ग्रह, मारक का मतलब समझते हैं? अगर आप देव ग्रह के जातक है तो दानव ग्रह को देखिए।
अगर देवग्रह के जातक हैं तो दानव ग्रहों को देखिए, अगर मारक अष्टम भाव में बैठ गए, ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। अष्टम भाव का जाप, अष्टम भाव में बैठे उस ग्रह का जाप जरूर करवा लीजिएगा। आजकल बड़ा अजीब सा विषय है, लोग मुझे पत्रिका दिखाते हैं, मेरा जो परामर्श शुल्क होता है वो मुझे देते हैं, और जाप पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ हम रामन देव जाप करवाते हैं, इतना धन लगेगा, बहुत ज़्यादा धन नहीं, 3,000 से भी कम लगता है। अलग सा विषय, आप दें ना दें, कराएं ना कराएं, आप अपने क्षेत्र में कराएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अनसपोर्टेड ग्रह, प्रतिकूल ग्रह 6, 8, 12 में बैठ गया, जीवन की समस्या कम नहीं होगी। जाप तो कराना ही होगा, आज कराएं कल कराएं। और एक बहुत मज़ेदार बात मैं बताता हूँ आपको। कई पत्रिकाएं ज्योतिषाचार्यों के पास जाती है, मैं तो बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, एक छोटा मोटा ज्योतिष हूँ, बड़े बड़े ज्योतिषों के पास जाती है और वो कहते हैं, जातक कहता है, जातक, जातक मतलब जिसकी जन्म पत्रिका होती है वो कहता है, वो कहते हैं कि मेरा मंगल मारक है, किंतु मैंने जमीन की बिक्री में बहुत धन कमाया। भाई कमा लो, क्योंकि जब मारक ग्रह आते हैं बड़ा मज़ेदार कभी दे जाते हैं। क्योंकि उसका उदाहरण मैं बहुत सिंपल शब्दों में दे सकता हूँ, सरल शब्दों में। क्या आप एक अपने क्षेत्र के पराक्रमी गुंडे के साथ एक बलिष्ठ आदमी, बलिष्ठ का मतलब जिसका दबदबा हो समाज के अंदर में, और जो काम अच्छे ना करता हो उसके साथ मित्रता कर लें, क्या होगा? आपको लगेगा मैं भी बलिष्ठ हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। साल 2 साल 3 साल के बाद में वो बलिष्ठ मनुष्य उस क्षेत्र को छोड़ के किसी बड़े क्षेत्र में चला जाए, आपका क्या होगा? आपकी फुटानी जो है, आपकी जो रहीसी है, रहन सहन है, वो तो बदल गया। रहेंगे लोगों के बीच दबदबा बना के, अब क्या होगा? अब आपका खर्च बढ़ जाएगा और बाद में परिणाम शून्य बटा सन्नाटा। तो इस कारण समझिए अपनी पत्रिका को, जब कोई मारक ग्रह आपको बहुत अत्यधिक दे रहा है तो जाने के पहले पूरा निचोड़ के लेकर के चला जाएगा। ज्योतिष से मिलने का मतलब यही होता है। जब कोई सरल व्यक्तित्व के ज्योतिष अगर आपसे मिल जाएं और कोई उपाय बताएं तो आप करिएगा ज़रूर। और बाकी तो मेरी कई सारी बातें हैं FB के ऊपर, बहुत सारी बातें लिखी हैं मैंने। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। बड़ा विचित्र अनुभव रहा है मेरा। 13 तारीख को, 13 मार्च सन 2020, जब भारत के अंदर में ऐसी कोई परिस्थिति विकट नहीं थी, मैं राजस्थान गया था। मैं 2-2.5 महीने तक जन्म पत्रिका नहीं देखा था, कारण कुछ रहा है। और जब मैं राजस्थान पहुंचा तो मैं जन्म पत्रिका देखता हूं। मैं गया तो था वहाँ 2.5-3 महीने के लिए कुछ कार्य विशेष से। 13 मार्च 2020 में राजस्थान पहुंचता हूं और उसी दिन मैं जन्म पत्रिका देखता हूं। जन्म पत्रिका अलग सा विषय है, पंचांग कह सकते हैं आप। तो मुझे एक भी ग्रह की परिस्थिति सही नहीं दिखी। 14 मार्च को मैंने अपनी ID पर लिखा, कहर बरसेगा कहर तैयार रहिए, और मैं अपने क्षेत्र आ गया। राशन गिरवाया और 300-350 लोगों की जन्म पत्रिका निःशुल्क देखी। निःशुल्क क्यों? मैं निःशुल्क क्यों कह रहा हूँ? परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, लोगों के पास धन नहीं था। मैं बहुत लोगों की पत्रिका देखा, किंतु दुखद विषय यह है कि किन्हीं ने भी उपाय नहीं किए। तत्पश्चात एक छोटा सा पारिश्रमिक मैंने रखा, और उसके बाद आप सबों का जो मुझे स्नेह मिला, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने जिनकी आप सबों की पत्रिका देखी, आप सबों ने मुझे अच्छा ही कहा है। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिष, कोई सरल हृदय का ज्योतिष अगर आपको यह कहते हैं कि आपको इस ग्रह का दान करना चाहिए, जाप करवाना चाहिए, तो करवा अवश्य लीजिएगा। और उसके बाद के जो अनुकूल फल आपको मिलेंगे उसे जीवन में अनुभव कीजिएगा। 2-4 चीज़ें ही होती हैं। बाकी के विषयों के लिए
आप मेरे पेज से जुड़ें। एक पेज बनाया है मैंने, उसकी व्याख्या मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको दूंगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके समक्ष बहुत जल्द अब मैं प्रस्तुत होऊंगा। थोड़ा सा समय लगेगा, किंतु YouTube पर भी कार्य चल रहा है जल्द ही, क्योंकि कुछ करने से पहले उसे सीखना पड़ता है। जिस दिन YouTube के बारे में मुझे समझ में आ गया, मैं आपके समक्ष, आप सबों के समक्ष चैनल के माध्यम से प्रस्तुत जरूर होऊंगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय।